Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakhan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In this state of COVID-19 pandemic, in the Business Studies 12th standard, we are currently on our last chapter, consumer protection concept, consumer protection benefits, consumer protection importance, all the concepts that we have already discussed in the previous video. Today, I am going to discuss the redressal agencies. Redressal agencies under CPA 1986. अब CPA 1986 क्या है? CPA 1986 means Consumer Protection Act 1986. ठीक है, गवर्नमेंट ट्राइज इट्स बेस्ट so the rights of the consumer must not be exploited. और इसके लिए in the CPA 1986 the government has discussed about three organizations and three organizations कौन कौन सी हैं? The very first is District Forum, second one is State Commission, and last but not least third one is National Commission. The District Commission consists of one president plus two members, and the members and the president might be working or the retired judge of डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जो प्रेसिडेंट और मेंबर है वो कौन हो सकते हैं? वो या तो रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर वर्किंग जज हो सकते हैं. किसके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के. और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट करने वाली कौन है? इनका अपॉइंटमेंट करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट ने इनका अपॉइंटमेंट कर दिया तो ये जो मैटर देखते हैं, दे लुक फॉर द मैटर टिल 20 लाख रुपीस. ये केवल 20 लाख रुपए तक के मैटर देखते हैं. 20 लाख रुपए से ऊपर का मैटर है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा. तो होता क्या है, 20 लाख जैसे कि आपने कंप्लेन की इनके पास, तो ये कांटेक्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन है, एंड द सैंपल इज सेंट टू द लैब, एंड ऑन द अगेंस्ट ऑफ द लैब रिपोर्ट दे गिव देयर डिसीजन, एंड इफ द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड देयर डिसीजन, then the consumer can apply to state commission within 30 days. ये सब आपका सीपीए के अंदर आता है कि अगर आप इनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप इनके डिसीजन को आगे फर्दर चैलेंज कर सकते हैं स्टेट कमीशन में. अब स्टेट कमीशन की जो बॉडी होती है वो किस तरीके से होती है? सेम स्टेट कमीशन में भी आपका होता है वन प्रेसिडेंट प्लस टू मेंबर्स. अब इसके जो प्रेसिडेंट और मेंबर्स है वो कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट. ये आपके हाई कोर्ट के जज या मेंबर्स होते हैं. ठीक है, अब जो स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन जो आपके मैटर देखता है वो देखता है 20 लाख टू 1 करोड़, यानी 20 लाख से 1 करोड़ तक के मैटर जो होते हैं वो स्टेट कमीशन देखता है. होता क्या है, व्हेन एनीवन any consumer claims in state commission, then they contact the person whose against the complaint is, and the sample is sent to lab, and on the basis of lab report the state commission give their decision. ठीक है, अब जो ग्रीवर है यानी जो जिस पर्सन ने जो कंज्यूमर है जिसने कंप्लेंट फाइल की है, अगर वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी कंप्लेंट को लेके जा सकता है किसके पास? नेशनल कमीशन के पास. ठीक है, ये अपनी कंप्लेंट को कहां लेके जाएगा? ये अपनी कंप्लेंट को नेशनल कमीशन के पास लेके जाएगा. और नेशनल कमीशन की जो स्ट्रक्चर बताऊं उसमें होता है आपका 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स. स्टेट कमीशन में एक बार बताना भूल गया, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है. नेशनल कमीशन में होते हैं 1 प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स. इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. या आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या आपके सिविल सर्विसेज ऑफिसर हो सकते हैं. तो ये इनका डेजिग्नेशन बनता है और इसमें जो मैटर रिजॉल्व किए जाते हैं वो किए जाते हैं अबव देन 1 करोड़ रुपीस. और अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो 30 डेज के अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट कमीशन के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं इसमें नेशनल कमीशन में. अगेन इनका भी प्रोसेस सेम है. ये कांटेक्ट करते हैं जो जिससे आपने प्रोडक्ट लिया है, उस प्रोडक्ट को लैब में भेजा जाता है, एंड आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैब रिपोर्ट दे गिव देयर डिसीजन. इसके लिए ट्रायल होता है
ठीक है। और अगर इसके बाद भी यहाँ पे भी कोई पर्सन नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होता है, यहाँ भी नेशनल कमीशन भी किसी पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, एंड में बच जाता है आपका एपेक्स कोर्ट। क्या बच जाता है? एपेक्स कोर्ट। अब एपेक्स कोर्ट क्या है? एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर आप नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो 30 डेज के अंदर आप उनके फैसले को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चलता है एंड बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पर डिसीजन आता है। तो मैं जो इस टॉपिक में हमें देखना था, इस टॉपिक में केस स्टडीज बहुत बनती हैं। आपको जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, ये अमाउंट, ठीक है, ये डेज, अमाउंट के डेज आपको बहुत ध्यान देने हैं। उसके बाद मेंबर्स एंड अपॉइंटमेंट, आपका जो इनके मेंबर हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट करती है, एंड नेशनल कमीशन का सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसी के साथ हमारे सिलेबस पे फुल स्टॉप लगता है। In this last video, I will discuss some case studies related to this topic. Thank you students. Have a very wonderful day. Hello students, अब देख लेते हैं case study of the same topic, consumer protection. Case study क्या है? The very first is MCQ. Who can be a judge of state commission? State commission का जज कौन होता है? जिसका स्टेट कमीशन का जज बनने के लिए आपको एटलीस्ट हाई कोर्ट का जज होने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकंड केस स्टडी, मुकुल परचेज्ड अ हाउस ऑफ ₹30 लाख। मुकुल ने क्या किया? 30 लाख रुपए का हाउस परचेज किया है फ्रॉम अ हाउसिंग कंपनी एंड फाउंड इट बीइंग डिफेक्टिव। और जो हाउस था वो डिफेक्टिव निकला। डिस्पाइट मैनी कंप्लेंट द डिफेक्ट वाज नॉट रेक्टिफाइड। और उसकी कितनी कंप्लेंट्स के बावजूद भी जो डिफेक्ट था उसको रेक्टिफाइड नहीं किया गया। ही फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन बट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। वेयर कैन ही अपील एंड इन हाउ मेनी डेज। उसने स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेन की है, अब उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं है, अब वो आगे और क्या कर सकता है? अब आगे क्या कर सकता है? वो आगे नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकता है विद इन 30 डेज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है केस स्टडी नंबर 2 का। और इस तरह की कोई की केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं बोर्ड में इस पर्टिकुलर चैप्टर से। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी, अ फार्मर परचेज सीड वर्थ ₹20,000 फ्रॉम भारत फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। The seeds were very costly as they were of hybrid variety. After 6 months, he noticed that the agriculture produce was not up to expected standard. उन्होंने देखा कि जो एग्रीकल्चर से या इस पर्टिकुलर सीड से प्रोडक्ट आना चाहिए था वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। ही रिपोर्टेड दिस मैटर टू सेलर। उसने सेलर से इस चीज़ का रिपोर्ट किया, बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज लायबिलिटी। सेलर ने अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दी। मेंशन द रेड्रेसल एजेंसी इन विच ही कैन फाइल अ कंप्लेंट। सो ही कैन फाइल अ कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। यहाँ पे जो कंप्लेंट फाइल होगी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल होगी, क्योंकि जो आपका जो अमाउंट है वो आपका 20,000 है। 20 लाख से नीचे की जितने भी केसेस होते हैं या क्लेम्स होते हैं या रिड्रेसल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपके फाइल होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। इसकी फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।